जो ऐसी संकीर्ण विचार वाली सरकार है महिलाओं के मामले में, अगर वो मनुस्मृति उनके क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की हत्या कर रही है? 100% हत्या कर रही है। संविधान से वो चल क्या रही है? हाँ, क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है? हमारी सरकार आएगी, हाँ, 15-15 लाख काला धन मंगा के सबके खाते में डालूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने संविधान पर भाषण दिया और ये कहा कि देश में संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है और देश को मनुस्मृति से चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे में अब देश में ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या वाकई में देश में जो है वो जो देश है अपना वो संविधान से चलाया जा रहा है या फिर वाकई में देश में मनुस्मृति हावी हो रही है, देश को मनुस्मृति के माध्यम से चलाने की कोशिश हो रही है। इस पर आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या समझ रही है। क्या जनता को लग रहा है कि देश का संविधान सुरक्षित है या फिर नहीं है, और जनता को क्या लग रहा है कि वाकई में अब देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है बल्कि मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का भाषण आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, सुना भी होगा। संविधान पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि देश को अब संविधान से नहीं चलाया जा रहा है बल्कि मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो यही जानूंगा कि क्या राय है आपकी, आपको क्या लग रहा है कि देश संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये जो पूरी बात हो रही है, संबल में जो हुआ और यूपी में लगातार जैसे एनकाउंटर, और तो जिस तरह से रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो सेक्युलर वैल्यूज़ है, अभी हाल फिलहाल में नरिमन जो बहुत बड़े अधिवक्ता रहे हैं, रोहिंटन नरिमन, उन्होंने भी कहा कि कैसे सेक्युलर वैल्यूज़ का कैसे दिन प्रतिदिन वो उसका हनन हो रहा है। तो रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का ब्रेकडाउन, और मनुस्मृति की जहाँ तक बात आती है, आरएसएस, हम सब जानते हैं कि आरएसएस की जो मूल नीति है, जो उनका रूल ऑफ लॉ, वो मनुस्मृति डिटरमाइन करती है। आज महिलाओं का प्रोटेस्ट है और मनुस्मृति जो ये कहती है कि जो औरतों को पशुओं के समान मानती है, जिनकी एनर्जी को उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है चैनलाइज करने की ज़रूरत है, औरतों के अंदर जो एनर्जी है। और अगर ये रूल ऑफ लॉ मनुस्मृति हमारे लिए होगा तो भारत में महिलाओं की क्या स्थिति होने वाली है। आप वैसे भी देख ही रहे हैं मणिपुर में जो हो रहा है, निर्भया जो 12 साल से जो रेप कल्चर की जो प्रथा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और अगर बीजेपी जो ऐसी संकीर्ण विचार वाली सरकार है महिलाओं के मामले में, अगर वो मनुस्मृति, उनके वो विचार बहुत मूलतः हैं, तो वो अगर संविधान का हनन होगा तो वो मनुस्मृति से एक तरीके से रिलेटेड है कि जिस तरह से वो महिलाओं को देखते हैं। देश में संविधान की हत्या हो रही है, क्या आपको लग रहा है देश संविधान से नहीं चल रहा है? देखिए, बहुत वक्त से हो रही है। संविधान जो हमारा है वो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसमें निहित जो खास करके जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जिसमें सेक्युलरिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कितना वो लागू हुआ है और कितना बाबा साहेब ने ये कहा था, अंबेडकर जी ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अच्छा बना दिया है, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें संविधान का जो अभी खतरा जो मुझे महसूस होता है वो इसलिए है कि संविधान को जो लागू करने वाली जो सरकार है, जो संवैधानिक मूल्यों को जिन पर जिनका ये दायित्व है कि उसकी रक्षा करे, वो नहीं कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। अगर विपक्ष कह रहा था भाई अडानी पे चर्चा करो, अडानी पे जो आरोप लगे हैं उन पे सफाई दे सरकार, भाई देश की छवि खराब हो रही है, अमेरिका में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उस पर बात नहीं कर रही थी सरकार, फिर वह संविधान पे चर्चा कर लेते हैं। संविधान लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि भाई संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव से चल रहा है। संविधान पर जब प्रियंका गांधी ने भी भाषण दिया तो उन्होंने भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संघ की जो भी मानसिकता है, जो सावरकर की जो मानसिकता है, मेरे ख्याल से उसका बहुत ही विस्तार में इस बार राहुल गांधी जी ने बोला था, तो वो बिल्कुल वो सही है, वो जायज़ है। संविधान से नहीं चल रहा देश, मनुस्मृति से चल रहा है देश।
नहीं, मनुस्मृति से अभी तक तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ जो उनके मूल्य हैं जो इस सरकार के वो उसी से आते हैं। तो अभी तक ऑन पेपर तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये इस सरकार की मंशा ज़रूर है कि वो ऑन पेपर भी मनुस्मृति से लागू करे। मोदी जी आए पार्लियामेंट में जवाब देने संविधान पे, वो तो इतने कसीदे पड़ गए कि बताओ संविधान की रक्षा तो हम ही कर रहे हैं और तो कोई कर ही नहीं पाया। 10 सालों से संविधान की जितनी बढ़िया रक्षा हो गई या अटल जी ने जो की थी वो कांग्रेस वालों से या विपक्ष वालों से नहीं हो पाया, वो तो ऐसा दावा करके गए। जी, जो उसमें जो भी निहित मैं फिर से वही प्रियम्बल की बात करूंगी, उसमें जो भी निहित मूल्य हैं, आप खुद देखिए सेक्युलर वैल्यूज़ का कैसे हनन हो रहा है। देश में माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति है, कैसी कैसी भाषा यूज़ की गई अभी 2024 में इलेक्शन के दौरान, मंगलसूत्र छीनने से लेके भैंस और पता नहीं क्या क्या। और क्या ये भी बात है कि क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, क्या बाबा साहेब ने संविधान इसलिए लिखा था कि मंगलसूत्र छीनने की बात एक प्रधानमंत्री करे। जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने परिकल्पना नहीं की होगी कि कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री इस ऐसी ओछी बात करेगा। प्रधानमंत्री लेकिन ये कह रहा है ना कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, विपक्ष से नहीं हो रहा। इस पर आप सहमत हो कि नहीं हो? जी, प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, विपक्ष से नहीं हो पा रहा है। जी, संविधान की रक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं। जी, आप बताएं क्या नाम हो आपका? शंभू यादव। अभी देश में संविधान और मनुस्मृति पे बहस चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं भाई हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है। इस पे आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि 100% ये जो मोदी सरकार है, हाँ बस उसी पे चला रही है। हर एक बात झूठी, कोई बात उसकी सच्ची निकली है आज तक? आप मीडिया हो, अभी बता दो कि कोई बात उसके हर एक चीज़ को दबाना चाहता है। इसी जंतर मंतर की मैं आपसे बात करता हूँ। पहले जंतर मंतर वहाँ से लेकर के चौक से लेकर के वहाँ तक धरना प्रदर्शन होते थे, कोई 7 महीना साल भर यहीं पर बैठे रहे धरने वाले, हाँ सब छूट रही। लेकिन इनके राज में आज देखो कितने जगह में ये तो बंद कर दिए हैं। इसके अलावा इनका तो एक ही मंत्र है कि वोट चाहे तुम किसी को डालो, हाँ चाहे किसी को भी जिताओ, जीतेंगे हम। चोरी से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, ठगी से, जिस तरीके से होगा वही हाल हुआ है। यूपी के इलेक्शन में आप देखे, हाँ पुलिस के बल से और अधिकारियों के बल से जीता गया, हाँ वही हाल महाराष्ट्र का देखे हो, हरियाणा का देखे, जहाँ इनकी सरकार रही है वहाँ तो बहुमत से जीत रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की हत्या कर रही है? 100% हत्या कर रही है। संविधान से वो चल क्या रही है? हाँ क्या एक प्रधानमंत्री की भाषा है? हमारी सरकार आएगी, हाँ 15-15 लाख काला धन मंगा के सबके खाते में डालूंगा, हाँ 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। सांसदों को कह दिए कि 5 लाख रुपया सालीना तुमको दूंगा, और अपने गाँव में जो अपने क्षेत्र में जो गाँव गए गुजरे हैं उनको देख करके उसकी कायाकल्प करो। आज तक कोई किया है? संसद किया है कि प्रधानमंत्री की कोई भाषा वही है? हैं प्रधानमंत्री है तो खाली बस। और सबसे बड़ा डाकू इस पार्टी में गृह मंत्री। ये बता दो आज ही हमारी फसल हो गई तो आलू 8 रुपया 10 रुपया किलो बिक रहा है, हाँ गेहूँ 22 रुपया 23 रुपया किलो बिक रहा है, चावल 2200-2300 रुपया है, हाँ और चावल 40-50 से नीचे का कोई है नहीं, हाँ आलू आज 40 रुपया किलो बिक रहा है, वही 10 रुपया वाला तो आलू है। तो ये केवल हाँ ये खाली पैसे वालों से और उनसे चंदा ले करके, हाँ और इधर उधर दे करके ये इलेक्शन जीत रहे हैं। चंदे का नाम लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में अडानी पे बहस होनी चाहिए। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि अडानी पे जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई कितनी है। अडानी पे तो बहस ही नहीं कर रहे यहाँ बीजेपी। एक कभी करेंगे ही नहीं, हाँ क्योंकि उनके ही हिसाब से ये सरकार चल रही है, उनके खर्चे से ये सरकार चल रही है, हाँ उनको लुटवा रहे हैं और उनसे ये लेकर के ये सरकार चला रहे हैं। मोदी अडानी दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, अडानी अंबानी दोनों जो काम ये कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए तो ये है कि जनता के आंख में मिर्च छिड़क दो, हाँ और इलेक्शन जीत जाओ। देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। एक तो राहुल 100% ये आरएस वाले हैं ना, उसी में से निकल के मोदी है ना, हाँ उसी में से निकल के आया मोदी ना, हाँ तो ये उन्हीं के कहने पर चल रहा है, उन्हीं का कहा से चल रहा है। और उन्हीं ने दिया था गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नहीं तो उसको कौन जानता था। देश संविधान से चलेगा ना, मनुस्मृति से थोड़ी। संविधान से चलेगा, लेकिन ये चलाने देंगे तो चोरवे तब तो,
हाँ, कहते हैं चोरों के लिए ताला क्या और बेईमानों के लिए कबाड़ा क्या है। यही तो हाल है। दुनिया रो रही है किसी भी। ये बताइए आप, राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लेकर खड़े हो जाते हैं, एक हाथ में मनुस्मृति लेकर खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे संविधान का राज नहीं चल रहा है, मनुस्मृति को बढ़ावा देने की कोशिश है सरकार कर। सही कर रहे हैं, वो 100% सही कर रहे हैं। हाँ, कहाँ चल रहा है बता दो, कहाँ चल रहा है? यूपी में इलेक्शन 9 सीटों पर रहा, देख रहे थे कि पुलिस वाले धक्के मार मार करके जितने बुर्का वाली औरतें थी उनको भगा रहे थे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देश में संविधान नहीं, संघ का विधान चल रहा है। हाँ, तो एकदम सही कर रही हैं, संघ का विधान ही चल रहा है, संघ से ही निकले हुए सब है। हाँ, उन्हीं के है, मैं क्या कहूँ मैं। सर कैसे देख रहे हैं अभी पार्लियामेंट में संविधान पे चर्चा हो रही है? सबसे पहले तो विपक्ष चाहता था कि भाई अडानी पे चर्चा हो, गिरफ्तारी वारंट अमेरिका जारी कर रहा है, लेकिन भारत तो उस पर कोई जांच ही नहीं कर रहा, सारे आरोप निराधार बता रहे हैं। उसके बाद अब संविधान पे चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ये कहती देश में संघ का विधान लागू करने की कोशिश हो रही, ना कि संविधान। राहुल गांधी मनुस्मृति की तस्वीर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मनुस्मृति से देश को चलाने की कोशिश है, संविधान नहीं चल रहा। मोदी जी अपने आप को संविधान का प्रहरी, संविधान के रक्षक बताने की बार बार जो है वो बात करते हैं। आप इन सब चीज़ों को जो पार्लियामेंट में चल रहा है कैसे देख रहे हैं? मैं इस बात को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि हमने जो महसूस किया कि आज़ादी के लगभग 77 संविधान लागू होने के 77 साल के बाद भी जो है, और सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। 5 राष्ट्रीय समस्याएं: अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्या। इन्हीं समस्याओं में चाहे पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, या जो आम जनमानस में कहीं कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो वो सब कुछ इन्हीं 5 राष्ट्रीय समस्याओं में है। आज के हालात में मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आज़ादी के लगभग 75-77 साल होने के बावजूद भी इस देश में नाना प्रकार के जुल्म जातीय अत्याचार हैं। माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, झुग्गी झोपड़ियाँ फूकी जा रही हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब आज जो है, जैसे बात आई कि अभी मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है। 500 हज़ारों साल तक यहाँ पर अल्पसंख्यकों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो 500 साल के बाद आज आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये मोहन भागवत का भी ये वक्तव्य आया था कि मंदिर के अंदर मस्जिद न ढूंढा जाए, मस्जिद के अंदर मंदिर न ढूंढा जाए। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि देश की आज़ादी के लिए सारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दिया है और सबको इस देश में रहने का अधिकार है। यहीं के अल्पसंख्यक लोग भी यहीं के मूल निवासी हैं। पिछड़ों का कोटा जो है अभी मुश्किल से 5% पूरा है। जो 52-54% इस देश में पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा है, लेकिन उनको भी 5% मिला है आज। तो आप बताओ 77 साल में 5% कोटा पूरा हुआ है लगभग। तो आप बताओ कि इतना कोटा पूरा होने के जो 52-54 की बात 27% मंडल आयोग लागू करने में अभी तो ये हालत है। तो 52-54% जनसंख्या जनगणना होने के बाद तो 52% देश में संघ का विधान चल रहा है, संविधान चल रहा है। संविधान कहाँ चल रहा? संविधान का अनुरूप काम होता तो आज ये दूर दिन थोड़ा देखना पड़ता कि नाना प्रकार के जुल्म क्यों हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चाहे जहाँ घर गिराया गया, चाहे जहाँ जो है बुलडोजर का उपयोग हुआ, गलती इन्होंने यदि किया 302 कर दिया, कत्ल कर दिया, दोषी ये हैं। यदि उनका मकान गिराया जा रहा है तो आप बताओ उनका छोटा बेटा गुनहगार तो नहीं है, बेटी गुनहगार नहीं है, बहू गुनहगार नहीं है, और परिवार के सारे लोग तो गुनहगार नहीं हैं, लेकिन मकान गिरा देने से वो कहाँ जाएंगे? निरीह हो जाएंगे। इसलिए कहाँ कानून का राज हो रहा है? न्याय का जो है, न्याय घुटन महसूस करे। न्याय जो है, जो चाहिए था अमानवीय, पूरे देश में जो है सारे लोग अपने तरीके से महसूस कर रहे हैं कि न्यायपालिका के अनुरूप, न्याय के जो संविधान है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा। तो देखा आपने, इस पूरी बातचीत में हमने तमाम आम लोगों से इस विषय पर चर्चा की कि जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में संविधान पर अपना भाषण दिया था, उस पर लेकर जनता क्या सोच रही है। उन्होंने संविधान को लेकर जो बात कही, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि देश में संविधान नहीं संघ का विधान चल रहा है। राहुल गांधी की एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेकर खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि देश में संविधान नहीं,
मनुस्मृति जो है वो चलाई जा रही है और आरएसएस की एक विचारधारा जो है वो पूरे देश पर हावी है। संविधान को ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। आरएसएस कभी संविधान को नहीं मानती थी। तो इस तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से बातचीत की, पूरी बातचीत आपने सुनी। आम लोगों का भी यही मानना है कि देश जो है वो मनुस्मृति से चलाने की कोशिश की जा रही है। देश जो है वो आरएसएस की विचारधारा के अनुसार चलाने की कोशिश की जा रही है। देश में संविधान की हत्या हो रही है और ये जनता नहीं होने देगी। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है पार्लियामेंट भी चलने नहीं देना चाह रही। अगर जो विपक्ष के नेता है वो अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अडानी के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही है और देश में संविधान को क्यों खत्म किया जा रहा है, तो उस पर भी सरकार जो है चर्चा से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रही है। ये जो संघ का विधान और संविधान और मनुस्मृति पर जो बहस छिड़ी हुई है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।